जी दोस्तों, विंचेंजो कैसानो मोस्ट वॉच ड्रामा है और आज इसके फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुई हूँ। विंचेंजो कैसानो एक इटालियन माफिया दिखाया हुआ है और ड्रामे की पहले ही किस्त में दिखाते हैं कि उसके बाप की डेथ हो जाती है। वो अपने बाप को बहुत इज्जत देता है, इसलिए उनका आखिरी ऑर्डर पूरा करने एमिलियो के पास पहुंच जाता है और अपने बाप की डील उसके सामने रखता है। एमिलियो बदतमीज़ी से उससे कहता है कि तुम अपने बाप को दफनाने की बजाय यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई डील नहीं करनी। तब विंचेंजो कैसानो उसके वाइन यार्ड को आग लगा देता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि विंचेंजो एक होशियार और ताकतवर माफिया है। इसके बाद विंचेंजो अपने बाप फाबियो की मैयत पर पहुंचता है और उधर हमें पता चलता है कि उसका असल बेटा पाओलो है, जबकि विंचेंजो लेपालक है। इसलिए पाओलो विंचेंजो से कहता है कि अब तुम्हारा बॉस मैं हूँ, मुझे बॉस का दर्जा दो। विंचेंजो जवाब देता है कि तुम इस लायक नहीं हो। इस पर पाओलो विंचेंजो को मरवाने के लिए गुंडे भेज देता है, जबकि विंचेंजो ना सिर्फ सही सलामत उससे बच निकलता है बल्कि पाओलो की गाड़ी को उड़ाकर उसे ये कहता है कि अपने बाप की वजह से तुम बच गए हो, आइंदा ऐसी हरकत की तो नहीं बचोगे, और वहाँ से चला जाता है। इधर कोरिया में एक वकील दिखाते हैं, चा यांग, जो कि लोगों को पैसे देकर उनका मुंह बंद करवाती या झूठे गवाह खरीदती है और बाबुल ग्रुप के लिए केस जीतती है। उसका एक असिस्टेंट होता है, जैंग जुंगवू, और वो अपने ही बाप मिस्टर हांग के खिलाफ केस लड़ती और जीतती है। दोनों बाप बेटी में बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि मिस्टर हांग एक नेक इंसान और अच्छे वकील होते हैं। इधर इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि विंचेंजो कैसानो कोरिया में आ चुका है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि विंचेंजो जैसे ही कोरिया में दाखिल होता है, कुछ ठग उससे पानी में बेहोशी की दवाई पिलाकर उसे बेहोश करके कहीं ले जाते हैं। इधर इंटेलिजेंस ऑफिसर विंचेंजो कैसानो के बारे में अपने बॉस को बताता है और बॉस उसे कहता है कि मिस्टर आन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, विंचेंजो इतना बड़ा भी माफिया नहीं है। हान चेंग येन बुसांग का बॉस होता है, जिधर चा यांग काम करती है। जब विंचेंजो को होश आती है तो वो बेसाजो सामान ज़मीन पर चित पड़ा होता है। वहाँ से निकलकर वो ग्यूंगा प्लाजा जाने की सही करता है, जहाँ पर एक दफ़ा उसने अपने एक क्लाइंट का बहुत सा सोना तह खाने में छुपाया था और उस खजाने को उसने उसी क्लाइंट के आइरस की मदद से पासवर्ड लगाया था। और इस सोने की सेफ्टी ऐसे की जाती है कि अगर इस सोने को निकाला जाए तो पूरी बिल्डिंग ही आग गिरेगी। मिस्टर चो विंचेंजो के साथी होते हैं और वो इस सोने को निकालने में विंचेंजो की मदद करते हैं और इसी बिल्डिंग में विंचेंजो को रहने के लिए कमरा देते हैं। विंचेंजो यहाँ पर बहुत ही दिलअसारी महसूस करता है। बिल्डिंग के दूसरे रिहायशी भी विंचेंजो को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि विंचेंजो बाबुल ग्रुप वालों की तरफ से भेजा गया है। बाबुल ग्रुप एक ऐसी कंपनी होती है जो इस प्लाजे को खरीदना चाहती है और इन रिहायशियों को यहाँ से निकालना चाहती है, इसलिए विंचेंजो को वो अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। विंचेंजो को ऐसी जगह पर रहने की आदत नहीं होती, उसे वहाँ पर हर कदम पर मुश्किल का सामना होता है। कभी पानी नहीं आता तो कभी कबूतर उसे सोने नहीं देते। विंचेंजो मिसेस ओ के मुकदमे की सुनवाई में मौजूद होता है क्योंकि वो उसकी माँ होती हैं, जिन्होंने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और कभी ढूंढने की कोशिश ना की थी। विंचेंजो को बहुत दुख होता है अपनी माँ की हालत देखकर। इधर एंट्री होती है मिसेस जोई की, जो कि पब्लिक में ही नाचना शुरू कर देती हैं और ये एक मक्कार वकील होती है जो कि झूठे केस में लोगों को फंसा देती है। विंचेंजो बिल्डिंग में बने रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर इटालियन खाना मंगवाता है और फिर शेफ़ को बताता है कि तुम्हारा खाना बिल्कुल भी इटली के खाने जैसा नहीं है। मिस्टर हांग मिसेस ओ का केस लड़ रहे होते हैं और सिर्फ वही उनको मिलने के लिए जाया करते हैं।
दूसरी तरफ बाबुल ग्रुप का वकील मिस्टर चोई, जो कि इस प्लाज़ा के ओनर के तौर पर रिप्रेजेंट होते हैं, उनके पास आकर एक मोटी रकम पेश करके ये प्लाज़ा ख़रीदने की डिमांड करता है, जिस पर विंचेंज़ो और मिस्टर चोई उसे इनकार कर देते हैं और मिस्टर हांग को तसल्ली हो जाती है। फिर मिस्टर हांग के साथ दूसरे सब रिहायशियों को इकट्ठा करके विंचेंज़ो उन्हें दूसरी बिल्डिंग में रिहाइश देने की बात करता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। सब रजामंद भी हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर हांग बाद में विंचेंज़ो को कहते हैं कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे लगता है कि तुम बाबुल ग्रुप वालों की तरफ से हो और हम सबको यहाँ से सिर्फ निकालना चाहते हो। विंचेंज़ो उन्हें यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं, लेकिन बाबुल ग्रुप वाले मिस्टर चोई की फैमिली को जब्त करके उनसे साइन ज़बरदस्ती करवा लेते हैं। जी दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर हांग चायांग को नोटिस भेजते हैं कि वो अब उनकी बेटी नहीं रही। इस पर चायांग बहुत हंगामा खड़ा करती है। तो दूसरी तरफ विंचेंज़ो उसी बिल्डिंग के टेलर को बहुत डांटता है, क्योंकि उसने उसका कोट, बहुत ही महंगा कोट, ख़राब कर दिया था। इतने में ही विंचेंज़ो को मिस्टर चोई की कॉल आती है और वो अभी बता ही रहे होते हैं कि उनके साथ क्या माजरा पेश आया कि उनकी गाड़ी को कोई ट्रक उड़ा देता है। नाजायज़ तरीके से बिल्डिंग हथियाने के बाद बाबुल ग्रुप वाले पाक्सिक टो नामी एक गुंडे को भेजते हैं, जो आकर वहां से रिहायशियों को निकल जाने का मुतालबा करता है और उनके इनकार करने पर लड़ाई झगड़ा करता है और चायांग को भी धक्का देता है, जबकि वहां पर विंचेंज़ो कसानो पहुंच जाता है। विंचेंज़ो कसानो गुंडों को अच्छा सबक सिखाता है और बोलता है कि बिल्डिंग तो तुम लोगों ने ज़बरदस्ती हथिया ली, लेकिन हम लोगों से ये खाली नहीं करवा सकोगे। इस बात पर तमाम बिल्डिंग वाले बहुत खुश हो जाते हैं और विंचेंज़ो कसानो को अपना हीरो मान लेते हैं, जबकि विंचेंज़ो का असल मकसद अपना सोना यहाँ से निकालना होता है। चायांग इस पर बहुत मशकूक हो जाती है। अगले एपिसोड के लिए हमारे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे।